जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का क्या मतलब है। जिस देश में बेटियों को महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझा जाता है, फिर उसी भीड़ में उसी पुरुषों के बीच उन बेटियों को, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को फिर अभद्र नज़रों से क्यों देखा जाता है। आखिर लोगों की सोच कब बदलेगी। पुरुषों के बराबर लड़कियों को दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन पुरुषों के बराबर लड़कियों को इज्जत मिलनी अभी भी बाकी है। कानून की बात करें, कानून घटनास्थल पर घटना घटने के बाद ही पहुंचता है। तब तक आरोपी वारदात को अंजाम दे चुका होता है और लोग कानून अपने हाथ में ले चुके होते हैं और फिर कानून पहुंचता है अपनी कार्रवाई के लिए। इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार, प्रशासन या फिर जनता? नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, जिसकी संदिग्ध मौत ने हलचल मचा रखी है, क्योंकि अंकिता भंडारी लापता हुई ऐसी खबर सामने आई। क्योंकि अंकिता भंडारी जो है वो एक रिसेप्शनिस्ट है, एक रिसोर्ट में काम करने वाली लड़की है, जिसकी रिपोर्ट पेरेंट्स ने जब लिखवाई तो रिपोर्ट ये लिखी गई कि वो गुमशुदा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि जब लड़की के माता पिता ने कहा कि अगर हमारी बेटी नहीं मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है, जांच पड़ताल अच्छे से करना शुरू कर देती है, तब उत्तराखंड यानी ऋषिकेश के ही किसी नहर में अंकिता भंडारी की लाश जो है वहां से बरामद होती है और फिर जो है सारी सच्चाई बाहर आती है कि आखिर अंकिता भंडारी लापता नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अंकिता भंडारी का मामला क्या है, ये लापता से हत्या तक बात कैसे पहुंची। अंकिता भंडारी एक रिसेप्शनिस्ट है। वो रिसेप्शनिस्ट भी तभी बनी जब उसकी एक इंस्टाग्राम पर एक लड़के से दोस्ती हुई। उस दोस्त ने ही उसको उस रिसोर्ट में जॉब दिलवाई रिसेप्शनिस्ट की। जब रिसेप्शनिस्ट की जॉब करी अंकिता भंडारी ने तो लगातार उसकी दोस्ती भी उस लड़के से सही चली जिसने उसको जॉब लगवाई थी। लेकिन धीरे धीरे इस बात का खुलासा हुआ कि जिसने जॉब लगवाई है वो जिस रेस्टोरेंट में वो जॉब कर रही है, जिस रिसोर्ट में वो जॉब करी, वहाँ पर गलत काम होते हैं। क्योंकि होटल के मालिक के द्वारा भी ये उससे कहा गया कि जो भी गेस्ट आते हैं उसका एंटरटेनमेंट करो, उनके साथ संबंध बनाओ। लेकिन अंकिता भंडारी ने ये सब करने से इनकार कर दिया और जो पुलकित आर्या है, जो उनका दोस्त है जिसने जॉब लगवाई थी, और उसके दो और दोस्त, अंकिता भंडारी ने उन सभी को कहा कि तुम्हारी इन सारी गलत हरकतों के बारे में मैं दुनिया में बता दूंगी, सभी लोगों को बता दूंगी, तुम्हारी पोल खोल के रख दूंगी। जिसके बाद वो तीनों दोस्त जो हैं वो चिंता में आ गए कि आखिर हमारी तो पोल खुल जाएगी। यहाँ तक कि हो सकता है कि होटल का जो मालिक है वो भी डर गया हो, जिसने कभी ये बात सामने नहीं आने दी। फिर किसी न किसी बहाने से पुलकित आर्या और उसके जो दोस्त हैं अंकिता भंडारी को ऋषिकेश घूमने के बहाने बाहर ले गए। लेकिन जब वापस आने की बारी आई तो सिर्फ वो तीन दोस्त ही वापस आए, अंकिता भंडारी वापस नहीं आई। और इस बात की जानकारी जब उनके माता पिता को लगी कि मेरी बेटी वापस नहीं आई है, तब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी बेटी कहाँ है। ऋषिकेश घूमने गई थी अपने दोस्त पुलकित आर्या के साथ और उसके दो दोस्त भी साथ में गए थे, लेकिन वो सिर्फ 3 लड़के ही वापस आए हैं। अंकिता भंडारी जो है, मेरी बेटी जो है वो वापस नहीं आई है। जिसके बाद पुलिस ने कोई खासा कार्रवाई नहीं की है। अब अंकिता की इस लापता को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आई हैं, हर तरह सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि अंकिता भंडारी की ये जो खबर है, ये जो संदिग्ध हत्या की हलचल मची हुई है, इसकी खबर जो है आपको गोदी मीडिया पर देखने को नहीं मिल रही होगी। ये खबर जो है ज़्यादातर आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही होगी, वहाँ पर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो हर खबर के बारे में लोगों को अवेयर करता है, जागरूक करता है, बताता भी और सही जानकारी देता है। उसके बाद हम बात बताते हैं आपको कि आखिर जब पुलिस को ये बात पता चली कि उन्होंने अंकिता भंडारी के जो माता पिता उन्होंने कहा था कि भाई मैं खुदकुशी कर लूँगा अगर मेरी बेटी नहीं मिली, तब पुलिस ने कड़ाई से जांच करनी शुरू की। फिर अंकिता भंडारी की जो लाश है वो भी बरामद हो गई है ऋषिकेश के नहर से। तो अब आपको बताते हैं, बात करते हैं कि आखिर पुलकित आर्या कौन है, अंकिता भंडारी ये जो इन तीनों दोस्तों के साथ बाहर गई, लापता हुई, और अब जो हत्या की बात जो सामने आ रही है, ये पूरा मामला क्या है। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली ये बात है कि हम बार बार पुलकित आर्या का नाम ले रहे हैं कि पुलकित आर्या जो है वो मुख्य आरोपी है अंकिता भंडारी की मौत में, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे भाजपा के बारे में। भाजपा के बारे में ये बात करना है कि जिनके हाथ में देश की सरकार है, देश का भविष्य है,
उसी भाजपा के ही कई कार्यकर्ता हैं जो हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, फिर वो चाहे कोई विधायक हो, कोई कार्यकर्ता हो या फिर कोई अन्य नेता हो। भाजपा के नेता द्वारा ही कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, वीडियोस वायरल होती है जिसमें उनके द्वारा ही कोई ना कोई कांड किया गया होता है, क्योंकि ये जो पुलकित आर्या है वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि भाजपा के ही पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे हैं। आखिर कब तक भाजपा के ऊपर इतना विश्वास है? उत्तराखंड की जो जनता है उसे ये लगता था कि भाजपा जो है भाजपा की जो सरकार है उत्तराखंड की जनता को हमेशा सुरक्षित रखेगी, उनकी बच्चियां बेटियां जो है भाजपा के हाथों में सुरक्षित हैं। पर अब उत्तराखंड की जनता को ये नहीं लगता कि भाजपा के हाथों में उनकी बेटियां जो हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि अब उन्होंने खुद ही कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब अंकिता भंडारी के आरोपियों को मजिस्ट्रेट ऑफिस ले जाया जा रहा था, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो ग्रामीणों ने पुलिस की वो गाड़ी को रोककर पुलकित आर्या समेत उनके जो दोस्त थे उनको गाड़ी में पूरी तरह से उनके कपड़े फाड़ दिए, नंगा करके उनको पीटना शुरू कर दिया है। अब लोगों ने कानून जो है वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रशासन के ऊपर से उनका विश्वास टूट चुका है, क्योंकि सरकार के ऊपर से विश्वास टूट चुका है, क्योंकि वो हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, केस को लंबा खींचते रहते हैं, आरोपियों को सजा नहीं देते हैं। ऐसा जनता के मन में ये भावना जो है अब पैदा हो गई है, क्योंकि हर बार देखा गया है कि जब भी कोई आरोपी होता है तो हमेशा केस को या तो दबा दिया जाता है या फिर जो गरीब लोग होते हैं उसे डरा धमका के केस को रफा दफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, खुद ही अपने हाथों में कानून को लेना सही समझते हैं। हालांकि अंकिता भंडारी के परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही है, ग्रामीणों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो पुलकित आर्या उनके हवाले कर दिया जाए, ताकि वो अपना इंसाफ खुद ही ले सकें। लेकिन जो प्रशासन के न्याय करने का तरीका है वो तो अलग ही है, जो कानून के द्वारा ही होगा। लेकिन कानून पर जो है बार बार शक जताया जाता है कि कानून जो है वो जनता को इंसाफ नहीं देती है। बात आ रही है हम भाजपा की कर रहे हैं कि भाजपा बार बार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये वही भाजपा है जो ये नारा लगाती है, लेकिन भाजपा की ही सरकार, भाजपा के अंदर, भाजपा जिसमें देश का भविष्य है उसके अंदर ये बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जो भाजपा पूरे देश पर राज करने के बारे में सोच रही है, उसी भाजपा की छत्र छाया में ऐसे कांड हो जाते हैं। भाजपा के अंदर कई महिलाएं भी हैं जो हमेशा देश की सुरक्षा को लेकर बात करती हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करती हैं, लेकिन कई महिलाएं जो आज भी मौन खड़ी हैं। क्यों नहीं उनकी आवाज़ सामने आ रही है? क्यों नहीं आवाज़ उठ रही है अंकिता भंडारी को लेकर? स्मृति ईरानी जो भाजपा के अंदर ही कार्यकर्ता हैं, जब भी उनकी बेटी पर कोई बात आती है तो तुरंत खड़ी हो जाती है, संसद भवन में चिल्लाने लग जाती हैं कि भाई मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। जहाँ तक कि जब गलती से मुंह से निकल गया राष्ट्रपति को राजपत्नी बुलाया गया, तब उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर इतना बड़ा तंज कस दिया, बवाल मचा दिया। आज अंकिता भंडारी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर स्मृति ईरानी चुप क्यों है? क्या उन्हें नहीं पता चल रहा है कि अंकिता भंडारी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है? स्मृति ईरानी इस वक्त कहाँ पर हैं? क्यों उन्होंने चुप्पी धारण की हुई है? क्या फिर से उन्हें बोलने का तभी सूझेगा जब उनकी बेटी पर कोई बात आएगी? क्या दूसरों की बेटियां उनके लिए बेटियां नहीं हैं? आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई है? ऐसे लोग जब तक भाजपा के अंदर रहेंगे तो भाजपा किस तरीके से देश का भविष्य जो है वो सुधारेगी? बड़ी बड़ी बातें करती है कि देश में अच्छे दिन लाएंगे, देश में बहुत कुछ हो जाएगा, बदलाव आएगा, देश अभियान कई तरह के चलाती है, लेकिन वो सारे अभियान जो हैं वो सिर्फ नारों में, श्लोकों में, बड़ी बड़ी बातों में ही रह गया है। ये जो घटना हुई है अंकिता भंडारी के साथ, किसी की भी बेटी के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इस मामले को लेकर जनता से सवाल करना चाहती हूं कि आखिर ऐसा कौन सा कानून बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ है वो किसी और की बेटी के साथ ना हो। आज जो उत्तराखंड के ग्रामीणों ने जो कानून अपने हाथ में लिया है वो दोबारा अपने हाथ में कानून ना ले, कानून ही वक्त पर पहुंचकर सही इंसाफ करे। आपके क्या विचार हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि भाजपा की छत्र छाया में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि भाजपा की छत्र छाया में हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है?